कर सकता हूं, लेकिन इट इज टू लेट, और अभी नेवर आई थिंक यू विल बी एबल टू डू। जी, अरुण कुमार जी, खट्टर साहब बड़े परेशान है सर करनाल में। उनके सामने कांग्रेस का कैंडिडेट है, यंग एकदम से जवान, दिव्यांशु बुद्धि राजा, गांव गांव घूमता है, जिधर जाता है तो नौजवान आगे पीछे आ जाते हैं, कहते हैं आ गया आ गया, राजा राजा बुद्धि राजा, उसका नाम रखा है राजा राजा बुद्धि राजा, नाम है दिव्यांशु बुद्धि राजा। सर जीना हराम किया हुआ है सर। खट्टर सोच रहा है कि मेरा केक वॉक होगा। सर कमाल की बात यह है कि खट्टर अपनी चुनाव रैलियों में वोट अपने 10 साल के काम पर नहीं बांट रहे हैं, मोदी के नाम पर मांग रहे हैं सर, है ना, है कमाल। एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने 10 साल के काम पर हरियाणा में मुख्यमंत्री होने के नाते जो किया उस पर, उसके नाम पे वोट नहीं मान रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। सर इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है भारत की राजनीति में। हरियाणा में बुद्धि राजा के सामने, यानी कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के सामने खट्टर के पसीने छूट रहे हैं, और वहां उसको मोदी याद आ रहे हैं कि मोदी जी उनसे कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करनाल में आके एक रोड शो कर लो ताकि मैं जीत जाऊं। पसीने छूट रहे हैं खट्टर के सर, ये हालात हो गए हैं, और मोदी के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। बाकी दिल्ली और हरियाणा के बारे में आपसे और जानकारी प्राप्त करते हैं सर। जी जी सर, आपने चौराहे पे खड़े हुए भीख मांगे देखे हैं आपने? कार को सिक्के से खटखट करते हुए। जी सर। वो किसके नाम पे वोट मांगते हैं? वो पैसा किसके नाम पे मांगते हैं? भगवान के नाम पे दे दे। तो मोदी का भगवान कौन? मोदी। वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बड़ा सीधा सा इक्वेशन है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, एक सीधी सादी फिलॉसफी है। और ये जो नटवर लाल के पिताजी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नटवर लाल के पिताजी हैं दरअसल। नटवर लाल सारी विरासत इनको छोड़ गया है, कौन कौन सी हेराफेरी करना। हमें तो कई बार हमारे साथी गुजराती बैठे होते हैं तो हमें थोड़ी शर्म महसूस होती है कि कड़ी बात ना कही जाए, क्योंकि एक मानवता होती है, एक ह्यूमन एक रिलेशनशिप होती है, परंतु जब बात आ जाती है तो कहनी पड़ती है। कौन कौन से घोटाले हैं गुजरात में? गुजरात में तो सर, गिरीश सर, वहां पे तो एक नाका भी पकड़ा गया था, वहां टोल टैक्स वसूला जा रहा था, बहुत सारी चीजें हैं। तो अच्छा दिमाग चलता है। आज नोटें पकड़ी गई सूरत में, 500 की नोटें, 9 लाख रुपए की प्रिंट कर रहे थे बाकायदा। सर वो पहले से ही उन्होंने नोट डबल प्रिंट करा रखे हैं मोदी जी ने। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं। जितनी करेंसी थी उसमें डबल करेंसी प्रिंट कराई हुई है उन्होंने। इसीलिए आप देखो कि जो घाटे वाली कंपनी है वो कैसे पैसा दे सकती हैं। मेरे घर में पैसा ही नहीं आता और मेरी परचेजिंग अगर 30,000 की है और 25,000 मेरी तनख्वाह है, तो 5,000 कहां से आ रहा है? देखने वाली बात है। बड़ी साधारण बातें हैं। अभी जैसे कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता को इंटरोगेट किया जाएगा उसमें, स्वाति मालीवाल केस में, और स्वाति मालीवाल को सैर कराई जा रही है भव्य। तो कहाँ इक्वेशन बैठ रही है? कोई तारतम्य है? कहीं भी नहीं। सिर्फ नीचता नीचता और नीचता, बस इसके सिवा दूसरा शब्द नहीं है। और ये शब्द मैं नहीं बोल रहा, ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है। आप ट्विटर उनका उठा के देख ले, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है आज कि इतनी भयंकर जो कर रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन, वैसी इन्वेस्टिगेशन तो कोई क्रूर से क्रूरतम व्यक्ति भी नहीं करता। किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि सत्ता की लालसा नहीं, पिपासा मैं कहता हूं। पिपासा मतलब आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, किसी कोड़ी को पीप पड़ जाए, वो हाल हो गया है सत्ता का। अब उनको वही चाहिए, उसी में वो रमेंगे। उसका इलाज तो कोई होता नहीं है। मुझे तो आज तक पूरे विश्व में कहीं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला, और इनको ये बीमारी हो चुकी है, तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है सत्ता से बाहर कर दो।
ऐसे व्यक्ति को उस दलदल में रहने ही मत दो जहां शुचिता संभाली ना जा सके। अब 106 कैंडिडेट तो इनको मिल गए बाहर के, पर जूते कौन खा रहा है? जूते तो वही खा रहे हैं ना, उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। हरियाणा में देखो आप क्या हो रहा है, कहाँ घुसने दे रहे हैं। और बाकी जगह दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में कल उसने कन्हैया ने वो जो उनके आज तक के हैं एक बड़े कमल, क्या नाम है उनका, उनकी धज्जियां उड़ा दी एक छोले वाले ने। जी, राहुल कंवर, राहुल एक छोले वाले ने उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। अब एक दिन पहले जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेकर आया हो और वो एक छोल भटूरे वाले का रेडी पे खड़े हुए इंटरव्यू अगर देता है और वो उसकी धज्जियां उड़ा देता है, तो इसका मतलब जो उसने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू दिया था वो फेक था क्या? नहीं, वो स्क्रिप्टेड था। जो स्क्रिप्ट दी गई उसको पढ़ लिया। और ये भी एक बड़ा अच्छा रोचक समाचार है कि पहली बार अक्षय कुमार ने यहाँ वोटिंग की, वो कनाडा की अपनी छोड़ दी उन्होंने यहाँ पर एक नरेशन देने के लिए कि हिंदुस्तान की उनको मिल गई सिटीजनशिप। तो ये जो हो रहा है, और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मैं नेशनल हेरिटेज घोटाले की पाई पाई वसूल लूंगा। घोटाला तो कहाँ हुआ ही नहीं है, किसी ने कोई पैसा कहीं ट्रांसफर ही नहीं किया, वो तो उनका खुद का था, 90 करोड़ पे खरीदा, वो मदद दी गई थी। दरअसल लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही, इसलिए वो मदद की गई थी। और वो कह रहे हैं मैं शराब घोटाले की पाई पाई वसूल लूंगा। शराब घोटाले की सीक्वेंस तो आपके पास है, पैसा का लेन देन हुआ ही नहीं है, ट्रेल ही नहीं है, इसीलिए तो 2 आदमियों की जमानत हो गई है। तो ये जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है वो दोनों सर्वथा भिन्न है। मेरा मानना यह है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो इस तरह की बातों को करता है। खास तौर से देखो 5, 7, 8 लोगों का नाम ले देता हूं जिसका हर बार नाम आता है। गिरिराज किशोर है, अनुराग ठाकुर है, हमारे कपिल मिश्रा है ना, और ये स्मृति ईरानी तो अभी इलेक्शन में भी जीती, आज वो कल अशोक विहार गई हैं चुनाव उसके लिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अब कुछ नाम तो चुप करा दिए गए हैं, जैसे हमारे प्रवेश वर्मा जी थे, उनको चुप करा दिया गया, रमेश विधूड़ी को चुप करा दिया गया, मीनाक्षी लेखी को चुप करा दिया गया। तो बात यह है कि आपके पास है नहीं कुछ, और आप बात किसको आक्षेप किस पे लगाते हो? आप लगाते हो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को, जो 25 साल से चीफ मिनिस्टर है, उसको आप कहते हो कि इनको अपने जिलों के नाम नहीं पता। मैं पूछता हूं सर अमित शाह ने ये कहा है कि नवीन पटनायक 77 के हो गए, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये मैसेज किसके लिए है? ये मोदी जी के लिए है। हाँ, ये मोदी जी के लिए कह रहा हूं कि कहते ही 77 और शायद उनका लगता है स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है स्वास्थ्य, वो मोदी जी के बारे में बात करें कि उनका भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें भी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है, तो उन्हें रिटायर होना चाहिए। तो कहां निगाहें हैं सर इनकी? सर हमारे यहाँ कहावत है कि कहना तीनू सुनाना नूनू। मतलब आप अपनी बेटी को कोई उपदेश दे रहे हैं और साथ में बहू बैठी हुई सुन रही है, आप उसको नहीं कह रहे, परंतु असल में सुनाया उसी को जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो रिवाज बड़े बूढ़ों ने बनाए, हमारे बुजुर्गों ने बनाए, वो ठीक ही हैं। और पूत के पैर पालने में नजर आते हैं सर। मोदी जी के पैर तो पालने में नजर आ गए थे जब 2012 से 13 में आए। उसके बाद जो कहा उस पर गौर नहीं किया, और जो कहा उससे पलट गए, विपरीत आचरण करते रहे। और आप हद देखो, अब महिलाओं पे बात करते हो, 25,000 महिलाएं आपके सामने बैठी हैं और आप भूल जाते हो जंतर मंतर को, और आप उनको नरेट कर रहे हो। बेवकूफ समझा है क्या सबको? और अगर बेवकूफ समझा है तो आपका भी बेवकूफ बना दिया जाएगा आपकी बार आपके पास आपके विरुद्ध में वोट देकर। आज वोट मोदी जी के गुस्से के, उनके झूठ के खिलाफ गुस्से में वोट हो रहा है उनके खिलाफ। और जो वोट हो रहा है वो इंडिया गठबंधन में प्रेम के कारण हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जाने वाला कुछ भी बोलता रहेगा और हम गौर करेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। वो जो बोल रहे हैं ये अंतिम चरण में उनका फर्ज भी बनता है। हम तो प्रवोक करेंगे कि और बोलो, और नीचे जाओ, एक सीढ़ी और नीचे उतर जाओ, फिर उसके बाद कभी ऊपर बताओ। जी सर।
राजेश ठाकर जी, दूसरे चक्र में टिप्पणियां छोटी रखेंगे, समय कम है।